हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं 1935 और 1947 के अधिनियम संबंधी 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किन प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया, जिसके तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई: बंगाल, मद्रास, मुंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। इन प्रांतों में द्विसदनीय के रूप में विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया था। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। निम्न सदनों में सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, जबकि उच्च सदन में प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन होकर चुने जाते थे। कुछ सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत किन दो नए प्रांतों की उदय हुई थी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। 1935 के तहत उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांतों का उदय किया गया। सिंध को मुंबई से अलग करके नए प्रांत बनाए गए, जबकि उड़ीसा को बिहार प्रांत से अलग करके नए प्रांत का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में किन समुदाय के लिए अलग चुनाव क्षेत्र का व्यवस्था किया गया था? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी भारतीय ईसाई, ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। 1919 के अधिनियम के तहत सिख, यूरोपियन, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन सभी को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, जबकि 1909 के अधिनियम के तहत सिर्फ मुस्लिम को ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्र कितना % तक विस्तार किया गया था? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 20%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 10%। 1935 के तहत निर्वाचन क्षेत्र में 10% तक का विस्तार किया गया। मताधिकार में जो धनी वर्ग के थे, इनके अलावा शिक्षित के प्रतिष्ठित व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं मिला था, जबकि 1919 के अधिनियम के तहत 3% व्यक्ति को निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया था। मत का विस्तार होने के बावजूद एक बड़े आबादी, विशेष रूप से गरीब आरक्षित सभी भी अभी भी मतदान से अधिकार से वंचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर ऑप्शन सी 1935। 1935 के अधिनियम के तहत महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 2.5% महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया, जिनमें उन महिला को मत देने का अधिकार दिया गया था जो शिक्षित थे या तो धनी वर्ग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूची शामिल थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन बी 15। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार थी, जिसमें 451 धारा और 15 अनुसूची शामिल थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1935। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था। द्वैत शासन प्रणाली में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित करके शासन प्रणाली चलाया जाता था, जिसमें आरक्षित विषय वायसराय के अधीन, हस्तांतरित विषय मंत्री द्वारा चलाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिसंघ व्यवस्था प्रणाली कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1893,
ऑप्शन डी 1818, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए 1935। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में परिसंघ व्यवस्था स्थापना की गई, जिसमें दो भागों में बांटा गया, ब्रिटिश भारतीय रियासत और देसी रियासत। संघ व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, ब्रिटिश भारतीय रियासत और देसी रियासत। संघ व्यवस्था में दोनों को शामिल किया गया था, किंतु यह व्यवस्था शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि देसी रियासत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में केंद्र और इकाई प्रांतों के बीच, इकाई का अर्थ प्रांतों के बीच कितनी सूची का बांटा गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन बी 3। 1935 के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया, जिसके तहत केंद्र और प्रांतों के बीच कार्यों का 3 सूची में विभाजन किया गया था। पहला संघीय सूची जो केंद्र के लिए, दूसरा राज्य सूची प्रांतों के लिए, और समवर्ती सूची जिसमें प्रांत और केंद्र दोनों का अधिकार था। संघीय सूची में 59 विषयों में रक्षा, वित्त, विदेश मामला इत्यादि शामिल थे। राज्य सूची में 54 विषय, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि विषय का अधिकार प्रांतों को दिए गए थे। और समवर्ती सूची में 36 शक्तियाँ का बंटवारा किया गया था, जिसमें आपराधिक कानून, विवाद, तलाक संबंधित अधिकार थे, जिससे राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय विभाग कितने मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। राइट आंसर ऑप्शन डी 3। 1935 के तहत संघीय विषय में रक्षा, विदेश मामले, धार्मिक मामले तथा जनजातीय क्षेत्र गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखे गए थे, जिसका प्रशासन वह अधिकाधिक 3 कार्यकारी परिषद की सहायता से चलते थे, जो स्वयं मनोनीत करते थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और जो केवल उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे। शेष संघीय विभाग अधिकाधिक 10 मंत्रिमंडल की सहायता से चलाई जाती थी का प्रावधान किया गया था। यह मंत्री संघ विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के तहत केंद्रीय संघीय सभा की अवधि कितने वर्ष की होती थी? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए 5 वर्ष। 1935 के अधिनियम विधानमंडल में 2 सदन थे, संघीय सभा, राज्य परिषद। संघीय सभा 5 वर्ष की होती थी, जबकि राज्य परिषद एक अस्थायी सभा थी, जिसकी और उनकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते थे, या तो रिटायर होते थे, पद त्याग करते थे 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय संघीय सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य नियुक्त होते थे? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 300। राइट आंसर ऑप्शन सी 250। 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल में संघीय सभा निम्न सदन होते थे, उनकी कुल 375 सदस्य थे, जिनमें 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांत सदस्य चुने जाते थे और देसी रियासत के अधिकारी 125 सदस्य होते थे। प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे। रियासत के सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतों के जो सदस्य होते थे प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे और रियासत के जो सदस्य होते थे राजा उन्हें चुनते थे। इनकी अवधि 5 वर्ष की होती थी। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 200। राइट आंसर ऑप्शन बी 260। 1935 के अधिनियम के केंद्रीय विधानमंडल के सदन में, जिनमें राज्य परिषद, उच्च सभा और अस्थायी सभा थी। राज्य परिषद में 260 सदस्य कुल होते थे, जिनमें 156 60% ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाते थे, जबकि 104 40% सदस्य रियासतों द्वारा चुने जाते थे। इनके 1/3 भाग प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते थे।
किस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव परिषद समाप्त कर दी गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर ऑप्शन बी 1935। 1935 के अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव परिषद समाप्त कर दी गई थी, जिनका गठन 1858 के अधिनियम के तहत सचिव के सहायक के रूप में की गई थी, किंतु 1935 के अधिनियम के तहत राज्य सचिव को एक सलाहकार टीम दी गई, जिनमें कम से कम 3 या अधिक से अधिक 65 सदस्य हो सकते थे, परंतु उनका परामर्श केवल सेवा के विषय को छोड़कर शेष में मानने के लिए बाध्य नहीं थे। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। राइट आंसर ऑप्शन ए 1937। बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, कहलाता है, को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 में अलग किया गया। अब बर्मा, उस समय जब अलग हुए थे बर्मा, तो वो ब्रिटिश उपनिवेश देश बन के अलग हुए थे, किंतु 1948 में बर्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के 1885 के पश्चात बर्मा ब्रिटिश भारत के अधीन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किए गए। संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी प्रांतीय स्वतंत्रता 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1935 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अधिनियम के तहत गठित हुई थी, जो कि अस्तित्व में 1937 में आई, स्थापित 1937 में आई। और संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम में स्थापना का प्रावधान किया गया और 1937 में स्थापित हुई। प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 में दी गई, लेकिन 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना को इंग्लैंड में कॉमन सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 15 जुलाई, 15 ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 18 जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन है 15 जुलाई। माउंटबेटन योजना को इंग्लैंड में प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने विधायक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किए थे। 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद शीघ्र ही शाही हस्ताक्षर किए गए और यही विधायक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप को कितने उपनिवेश में बांटे गए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। 1947 के अधिनियम के तहत भारतीय प्रायद्वीप को 2 उपनिवेश भागों में बांटे गए। पहले भारतीय संघ, दूसरा पाकिस्तान। भारतीय संघ या हिंदुस्तान में हुए सभी प्रदेश शामिल किए गए, सिवाय उन प्रदेशों को जो अब पाकिस्तान कहलाएंगे। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल सम्मिलित किए गए। इसमें अंतिम 2 प्रांतों को सुनिश्चित सीमा पर निर्धारित एक सीमा आयोग जनमत तथा निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के अधिनियम के तहत कौन कथन सत्य है? भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होंगे जो महामहिम द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद क्षेत्र अधिकार समाप्त होगा। ऑप्शन सी स्वतः ही केंद्रीय विधान सभा तथा राज्य परिषद भंग कर दी जाएगी और इन नए 2 राज्यों में संविधान सभा अपने राज्य के लिए विधानसभा की शक्ति का प्रयोग करेगी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1947 के तहत भारत पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल को महामहिम द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये प्रावधान था। उसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद अधिकार समाप्त हो गए और तीसरा ये भी था कि स्वतः ही केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद भंग हो जाएगी। जब आज़ादी के बाद ये सब भंग हो गए
और इन दोनों राज्यों में संविधान सभा अपने राज्यों के लिए शक्ति का प्रयोग किए गए, खुद से बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जिन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, जो उस समय गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया, जिसके कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सैफुद्दीन, ऑप्शन बी नियात अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को मुसलमान भारत से अलग होकर नए देश पाकिस्तान का निर्माण किए, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के संबंध में कौन मिलान सही है? ऑप्शन ए, यह अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन बी, इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी, बिना आत्मा की मशीन, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मिलान सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मिलान सही है। यह अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः इसे सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कर दिए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1935 के अधिनियम को बिना आत्मा की मशीन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने यह कहा था गुलामी को अधिक मजबूत करने का अधिनियम है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 1935 के बारे में आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह गुलामी को और मजबूत बनाने वाला अधिनियम है। इसके अलावा इस अधिनियम को महात्मा गांधी ने बिना आत्मा का मशीन भी कहा था, जो ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। राइट आंसर है 1935 का अधिनियम। भारत में वर्तमान संविधान के कई स्रोत हैं, किंतु इनके मुख्य स्रोत 1935 के अधिनियम है। भारत का वर्तमान संविधान को 1935 के अधिनियम से 250 प्रावधान लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम में 451 धारा, 15 अनुसूची थी। 1935 के अधिनियम में वर्तमान संविधान शामिल किए गए प्रावधान जैसे संघीय प्रणाली, केंद्रीय प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये 1935 का से लिया गया है। उसके अलावा राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थापना सब 1935 के अधिनियम के में शामिल था, जिसे अभी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली में कितनी आबादी पर एक प्रतिनिधि रखा गया, जिसके आधार पर रियासत को 93 प्रतिनिधि देने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। राइट आंसर ऑप्शन ए 10 लाख। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ने सर्वश्रेष्ठता की समाप्ति की घोषणा किया, तत्व निहित किया। असेंबली में प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के आधार पर रियासत को 93 प्रतिनिधि को देने का प्रावधान रखा गया। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। उस समय 565 रियासत भारत में लगभग विलय हुए थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।